दैनिक छत्तीसगढ़ के जम्मू संगवारी भाई बहनी मल्ला जय जोहार नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत एक छोटे से सब्सक्राइब के साथ। छत्तीसगढ़ के मनरेगा श्रमिकों के लिए बड़ी अच्छी खबर है, जहां 18 रुपए तक की वृद्धि प्रतिदिन के हिसाब से करी गई है। बता दें अब प्रतिदिन का भुगतान 261 रुपए के हिसाब से मिलने वाला है। बता दें 1 अप्रैल 2025 से मनरेगा श्रमिकों के दैनिक मजदूरी में 18 रुपए की वृद्धि करी गई है और अब श्रमिकों को 243 रुपए की जगह पर 261 रुपए का भुगतान प्रतिदिन के हिसाब से मिलने वाला है। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अविनाश भोई ने बताया कि वर्ष 2025-26 के सभी मनरेगा कार्यों का तकनीकी प्राक्कलन नई मजदूरी के दर पर तैयार किया जाएगा। इस बदलाव की जानकारी ग्राम पंचायतों के नोटिस बोर्ड पर लगाई जा रही है। दीवार लेखन के माध्यम से भी ग्रामीणों को अब सूचित किया जा रहा है। 8 अप्रैल से मौसम में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। बौछारें पड़ सकती हैं, जबकि 9 से लेकर 10 अप्रैल तक कई जिलों में बारिश के आसार हैं। 3 दिन 3 से 5 डिग्री तक तापमान बढ़ने वाला है। छत्तीसगढ़ में अप्रैल के महीने के दूसरे सप्ताह में एक बार फिर से बारिश का दौर शुरू होने वाला है। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक 8 अप्रैल से मौसम के बदलने के आसार हैं। 9 और 10 अप्रैल के बीच कई जिलों में हल्की से लेकर मध्यम स्तर की वर्षा की संभावना है। इसके अलावा मौसम ड्राई रहेगा। आने वाले 3 दिन अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री तक बढ़ सकता है और इस दौरान कहीं कहीं पर बादल छाए रहेंगे, लेकिन बारिश नहीं होगी। मौसम वैज्ञानिक HP चंद्रा ने बताया कि साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम एक और पश्चिमी विक्षोभ की वजह से एक्टिव हो रहा है। रायपुर में नवरात्रि के पावन अवसर पर पूरा प्रदेश अब मां दुर्गा की उपासना में लीन है, तो वहीं बर्खास्त B.Ed प्रशिक्षित सहायक शिक्षक अपनी बहाली की आस में जलते हुए अंगारों पर नंगे पांव चल रहे थे। ये सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं, बल्कि उनकी टूटती उम्मीदें और भीतर धधकते हुए दर्द और सिस्टम की बेरुखी के खिलाफ एक मूक चित्कार नजर आ रही है। वर्षों तक बच्चों को पढ़ाने वाले ये शिक्षक आज अपनी ही रोजी रोटी के लिए सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं। माँ दुर्गा से न्याय की डिमांड कर रहे हैं। प्रशासन अब भी अपनी आंखें मूंदे बैठा है। सरकार की ये उदासीनता शिक्षकों के जख्मों पर नमक छिड़कने और रगड़ने जैसा काम कर रही है। समिति की बैठकें होती, प्रस्ताव आते, मगर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया जा रहा। न चुनरी यात्रा से असर पड़ रहा, न ही भगत सिंह की वेशभूषा में की गई रैली से कोई प्रतिक्रिया शासन को मिलते नजर आ रही। और अब जब इन शिक्षकों ने अग्निपथ पर चलकर अपनी व्यथा का इजहार किया, तब सरकार भी केवल मौन मूक दर्शक बनी हुई है। ये सिर्फ नौकरी का मामला नहीं, बल्कि ये उन हजारों घरों की बात है जहां चूल्हा ठंडा पड़ा है, आंखों में सपने अधूरे हैं और मन में एक टीस गहराती नजर आ रही है। बिलासपुर में तकरीबन 2.25 किलोमीटर के सड़क का चौड़ीकरण कार्य होने वाला है। बीच रास्ते आने वाले तकरीबन 300 मकानों को ढाया जाएगा और 80 फीट सड़क के लिए 3 करोड़ 27 लाख रुपए की मंजूरी मिली है। बिलासपुर में राजकिशोर नगर से लेकर वसंत विहार चौक से सनिचरी रप्ता तक सड़क का निर्माण किया जाएगा। राज्य शासन ने तकरीबन 80 फीट चौड़ी सड़क बनाने के लिए 3 करोड़ 27 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान कर दी है। पिछले दिनों नगर निगम प्रशासन ने सड़क किनारे बसे तकरीबन 127 दुकान और 23 मकानों को ढहाने के बाद इस दिशा में काम करना शुरू भी कर दिया है। वहीं सड़क निर्माण में अब बाधा बन रही तकरीबन 300 मकानों को ढहाया जाएगा। प्रथम चरण में जहां 80 लाख रुपए का काम होगा और इसके लिए निगम ने साल भर पहले ही टेंडर जारी कर दिया था। अवैध कब्जा होने के चलते काम शुरू नहीं हो पा रहा था। अमित शाह के कार्यक्रम में जा रहे 30 लोग घायल हो गए। दंतेवाड़ा में ग्रामीणों से भरी पिकअप पलट गई, जहां एक महिला की उंगलियां भी कटकर अलग हो गई। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम में शिरकत करने जा रहे ग्रामीणों से भरी पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गई और इस हादसे में 30 ग्रामीण घायल हो गए हैं, जिनमें से 6 लोगों के हालात बेहद गंभीर हैं। एक महिला की उंगलियां भी कट गई और ये पूरा मामला कुआकोंडा थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक 2 लोगों की मौत हुई है, जिनमें से बाद में पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच करी तो बताया गया कि किसी की भी मौत नहीं हुई। कुआकोंडा थाना प्रभारी MS लहरे का कहना है कि हादसे में कई ग्रामीण घायल हुए हैं। कितने लोग घायल हुए हैं ये आंकड़ा हम मंगवा रहे हैं। कुछ लोगों की स्थिति गंभीर बनी हुई है, लेकिन हादसे में किसी की भी जान नहीं गई है। रामनवमी पर रायपुर में मांस और मटन की दुकानें बंद रहने वाली हैं। जैतू साहू मठ में 1100 किलो का मालपुआ भोग लगने वाला है। राम मंदिर में भव्य आतिशबाजी के साथ रामनवमी मनाया जाएगा। रायपुर में रविवार को रामनवमी पर नॉनवेज की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। सभी मीट की दुकानों को बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। दुकानें खुली रहने पर सीज करने की कार्यवाही करी जाएगी। वहीं राम मंदिर में रामनवमी के लिए भव्य आयोजन की तैयारी कंप्लीट कर ली गई है। दरअसल रामलला के जन्मोत्सव को लेकर मठ और मंदिर
मंदिरों में विशेष तैयारियां लगभग पूर्ण करी जा चुकी हैं। दूधाधारी मठ में 440 किलो और जैतू साव मठ में 1100 किलो मालपुआ का भोग तैयार किया जा रहा है। दूधाधारी मठ के राजश्री महंत बताते हैं कि बालाजी स्वामी और राघवेंद्र सरकार को मालपुआ अति प्रिय है। छत्तीसगढ़ से होकर गुजरने वाली 50 और ट्रेनों को कैंसिल किया गया। एमपी, यूपी, महाराष्ट्र और गुजरात जाने वाले यात्रियों को लगातार दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। 23 अप्रैल से लेकर 6 मई तक ये गाड़ियां नहीं चलने वाली हैं। छत्तीसगढ़ से होकर गुजरने वाली 50 यात्री ट्रेनों को एक बार फिर कैंसिल किया गया है। बता दें 6 ट्रेनों के रूटों में बदलाव हुआ है और 28 ट्रेनों के आखिरी स्टेशन को बदल दिया गया है। इसके चलते मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान समेत दक्षिण भारत जाने वाले यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। भारतीय रेलवे की ओर से प्रशासन ने बताया है कि राजनांदगांव कलमना रेलखंड के बीच तीसरी रेलवे लाइन को गोंदिया रेलवे स्टेशन से जोड़ने का काम चल रहा है और इसके चलते इन ट्रेनों को कैंसिल किया गया है। भूविस्थापितों का घर तोड़ने पहुंची प्रशासन की टीम। कोरबा में गेवरा प्रोजेक्ट से प्रभावित लोगों ने किया विरोध। दरअसल छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में एसईसीएल की गेवरा परियोजना से प्रभावित मलगांव में भूविस्थापित ग्रामीणों और प्रबंधन के बीच विवाद लगातार गहराता जा रहा है। ग्रामीण उचित मुआवजा, नौकरी और पुनर्वास की मांग कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि प्रबंधन और प्रशासन के बीच मामले में केसीसी कंपनी की भूमिका संदिग्ध नजर आती है। इनका मानना है कि ये डर का माहौल बनाने का प्रयास है। ग्रामीणों ने स्पष्ट किया है कि मांगे पूरी नहीं होने पर वे स्वयं गांव खाली कर देंगे। छत्तीसगढ़ में जल्द ही पीएम ई बस सेवा शुरू होने वाली है। बिलासपुर में प्रथम चरण में तकरीबन 35 एसी बसों का संचालन होगा। चार्जिंग स्टेशंस के लिए केंद्र ने 50 करोड़ की स्वीकृति प्रदान करी है। छत्तीसगढ़ के 5 प्रमुख शहरों में प्रधानमंत्री ई बस सेवा जल्द ही शुरू होने वाली है। केंद्र सरकार ने इस योजना का संचालन अहमदाबाद की चार्टर्ड स्पीड लिमिटेड को सौंपा है। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई और कोरबा में ये सेवा शुरू की जाएगी। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन एंड स्टेट कोऑर्डिनेटर एकता कपूर के अनुसार महाराष्ट्र और आसाम में ये सेवा शुरू होने के कगार पर आ चुकी है। अमित शाह ने कहा कि अगले चैत्र नवरात्र तक लाल आतंक पूरी तरह जड़ से खत्म हो जाएगा। दंतेवाड़ा में इन्होंने कहा कि नक्सली सरेंडर करे, बस्तर पंडुम को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाएंगे। छत्तीसगढ़ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दंतेवाड़ा में कहा कि अगले चैत्र नवरात्र तक लाल आतंक जड़ से खत्म हो जाएगा। बस्तर से नक्सलवाद खत्म होने के कगार पर है। नक्सलियों से अपील की है कि वे सरेंडर करें। लोगों से कहा कि नक्सलियों को सरेंडर कराकर गाँवों को नक्सल मुक्त बनाइए। हर गाँव को 1 करोड़ मिलेगा। शाह ने कहा कि बस्तर पंडुम को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाएंगे। कांग्रेस ने 75 साल तक गरीबी हटाओ का नारा लगाया। पीएम मोदी ने करोड़ों लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला। करोड़ों गरीबों को फ्री राशन मिल रहा है। नक्सलियों ने एक बार फिर से कहा कि किसी को कोई मारना नहीं चाहता। नक्सली सरेंडर करे। भारत सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार संरक्षण देगी। ये तमाम बातें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दंतेवाड़ा में कहा। गंगा मैया मंदिर में 1351 बेटियों का नवकन्या भोज कराया गया। 20 गांव की बेटियां इसमें शामिल हुई। कई सालों से ये परंपरा लगातार निभाई जा रही है। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के प्रमुख धार्मिक स्थल में मां गंगा मैया मंदिर झलमला में तकरीबन 1351 बेटियों को नवकन्या का भोज कराया गया। हवन और पूजन के बाद तकरीबन 20 गाँवों से आई कन्याओं के चरण धोकर उन्हें माँ का स्वरूप मानते हुए पूजा किया गया। मंदिर ट्रस्ट के सदस्य पालक ठाकुर बताते हैं कि यह पावन परंपरा पिछले कई वर्षों से निभाई जा रही है। पहले केवल गांव की बेटियों को नवकन्या भोज कराया जाता था, लेकिन अब यह आयोजन वृहद स्तर पर होने लगा है। पत्तल गांव में जानवर टमाटर खाते नजर आ रहे हैं। 1 से 2 रुपए प्रति किलो में भी टमाटर नहीं बिक रहा। किसानों को करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका है। दरअसल छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले के पत्तल गांव क्षेत्र को लोग टमाटर नगरी के नाम से जानते हैं। हर साल यहां किसान टमाटर की खेती से अच्छी कमाई भी करते हैं, लेकिन इस बार टमाटर की पैदावार किसानों के लिए नुकसान का सौदा बन चुकी है। टमाटर की खेती इस साल किसानों को करोड़ों रुपए का नुकसान दे चुकी है। बता दें कि टमाटर की खेती करके किसान हर साल अच्छी आय अर्जित तो कर लेते थे। इस साल भी किसानों ने हजारों एकड़ में इस बाबत टमाटर की खेती करी, लेकिन करोड़ों रुपए का नुकसान इस बाबत हो गया क्योंकि कोई इनकी फसल को लेने तक को तैयार नहीं है। तुड़ाई भी इनकी नहीं निकल पा रही है। 5 से लेकर 2 रुपए प्रति किलो पर दाम पहुंच गए, लेकिन फिर भी टमाटर नहीं बिक पा रहे हैं।
दिया तले अंधेरा है। सरप्लस बिजली वाले राज्य छत्तीसगढ़ में भी आज भी चिमनी के युग में ग्रामीण आंदोलनरत नजर आ रहे हैं। दरअसल यूं तो छत्तीसगढ़ के हुक्मरान लगभग 2 दशक से सरप्लस बिजली के नाम पर सीना ठोकते नजर आते हैं, लेकिन धमतरी जिले के नगरी अंचल के ओडिशा सीमा से लगे बोरई, लिखमा और घुटकेल साथ ही मैनपुर ग्राम पंचायतें आज भी चिमनी के युग में जीवन गुजार रहे हैं। हमारे नगरी संवाददाता की बात करें तो इन्होंने क्षेत्र में पाया कि अब भी यहाँ शहरी इलाके जैसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। गांव के लोग बिजली तो दूर, पक्की सड़क, अस्पताल और पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरसते नजर आते हैं। बच्चों को लो वोल्टेज के कारण पुराने ज़माने की चिमनी जैसी रोशनी में मजबूरन पढ़ाई करनी पड़ती है। ग्रामीणों का कहना है कि सबसे ज़रूरी समस्या बिजली की ही है, क्योंकि बिना बिजली के बच्चों को पढ़ने में असुविधा और ढेर सारे कामों में दिक्कतें आती हैं। बोर्ड परीक्षा मजाक बनता नजर आ रहा है पूरे छत्तीसगढ़ में, जहां बस्तर के कई स्कूलों में शिक्षक ही नकल कराते पाए जाते हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के बकावन ब्लॉक में 5वीं और 8वीं बोर्ड की परीक्षा के दौरान शिक्षक खुद नकल करवाते पकड़े गए। कोटा के प्राथमिक शाला और नलपाउन के प्राथमिक स्कूल में बोर्ड परीक्षा चल रही थी, लेकिन यहाँ का नज़ारा देखकर लगा कि जिन पर भविष्य प्रकाशित करने की जिम्मेदारी है वे खुद ही बच्चों के भविष्य को अंधेरे गर्त में ढकेल रहे हैं। दोनों स्कूलों में 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षा हो रही थी, लेकिन कुछ बच्चे मोबाइल से तो कुछ गाइड लेकर उत्तर लिखते नजर आ रहे थे। इनमें भी कमाल की बात ये रही कि शिक्षक खुद उनका सपोर्ट कर रहे थे, वे भी उन्हें आंसर बता रहे थे। कैमरा देखकर शिक्षक हक्का बक्का रह गए। प्रश्न पूछने पर उन्होंने कोई भी जवाब देने से मना कर दिया। ऑनलाइन बेटिंग ऐप्स पर हाईकोर्ट सख्त नजर आ रहा है। कहा कितने ऐप पर एक्शन लिया गया, ये जानकारी साझा करें। बिलासपुर हाईकोर्ट ने ऑनलाइन सट्टा ऐप बैटिंग ऐप पर सख्त नाराजगी कड़े रुख अपनाया है, जहां मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा ने कहा कि अब लोग मेहनत से नहीं शॉर्टकट से पैसा कमाना चाह रहे हैं, जो समाज और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए खतरनाक है। कोर्ट ने सरकार को कहा कि वैध और अवैध के बीच की रेखा टूटनी नहीं चाहिए। साथ ही हाईकोर्ट ने पूछा कि महादेव सट्टा ऐप के अलावा कौन कौन से ऑनलाइन सट्टा ऐप पर कार्यवाही करी गई। राज्य सरकार, गृह विभाग और केंद्र सरकार से शपथ पत्र के साथ जवाब मांगा गया है। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और जस्टिस अरविंद वर्मा की खंडपीठ ने बीते दिन इस बाबत सुनवाई करी और इस केस की अगली सुनवाई अब 6 मई को होने वाली है। बॉयफ्रेंड के चक्कर में तकरीबन 6 लड़कियों ने युवती को सरेराह पीट दिया। दरअसल रायपुर के बॉयफ्रेंड के चक्कर में तकरीबन 6 लड़कियों ने मिलकर एक युवती को जमकर पीट दिया। बता दें कि जब वो बाथरूम में नहा रही थी तभी लड़कियां चाकू लेकर के घर के अंदर घुसी और बाथरूम में दरवाजे को लात मारकर खोला गया। फिर बाल पकड़कर घसीट कर पीटा गया और ये पूरा मामला खमारडी थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक पीड़िता का नाम रहनुमा है, जो कि फैशन डिज़ाइनर है। भावना नगर में किराए के मकान में रहती है और मारपीट के दौरान घर से कैश, सोने की अंगूठी और चेन भी गायब कर लिया गया। एफआईआर के मुताबिक रायपुर में 6 लड़कियों से पिछले 4 साल से दोस्ती थी। 3 अप्रैल को रहनुमा के पास कोमल का फोन आता है और इसके बाद ये पूरा वारदात अंजाम दिया जाता है। दिल्ली में डीडीसी की बैठक यहां पर देखने को मिली, जहां छत्तीसगढ़ कांग्रेस जिलाध्यक्ष अब नेताओं पर नजर रखने वाले हैं, बड़े नेताओं पर। जहां बिलासपुर के जिलाध्यक्षों ने और ज़्यादा अधिकार मांगा। गुटबाजी की शिकायत भी यहां छत्तीसगढ़ से करी गई है। छत्तीसगढ़ के अलावा बात करें तो दिल्ली में लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के साथ छत्तीसगढ़ कांग्रेस की जिलाध्यक्षों की मीटिंग संपन्न हुई, जहाँ बिलासपुर जिले से विजय केसरवानी और विजय पांडे ने जिलाध्यक्षों को और ज़्यादा अधिकार दिए जाने का प्रस्ताव रखा और निकाय चुनाव में हुई गुटबाजी को लेकर शिकायत करी गई। मीटिंग में जिलाध्यक्षों को सिर्फ अपने काम तक सीमित न रखकर पार्टी के बड़े नेताओं की गतिविधियों पर भी नजर रखने के लिए कहा गया। उन्हें बताया गया कि अब यह देखना भी जरूरी होगा कि उनके जिले के नेता, विधायक या सीनियर पदाधिकारी संगठन के कार्यक्रमों, बैठकों और प्रदर्शन में कितनी भागीदारी निभा रहे हैं। हाईकोर्ट के आदेश पर पेंड्रीडीह बाईपास के तकरीबन 26 अतिक्रमण हटाए गए। मामला छत्तीसगढ़ के बिलासपुर का, जहां हाईकोर्ट के आदेश पर पेंड्रीडीह बाईपास रोड से तकरीबन 26 अतिक्रमण को हटाया गया। ये कार्यवाही एक जनहित याचिका के बाद करी गई। राजस्व विभाग का अमला पुलिस की टीम के साथ सुबह 10 बजे मौके पर पहुंचा। नायब तहसीलदार बुदरी के नेतृत्व में यह अभियान चलाया गया। अतिक्रमणकारियों ने सड़क और घास भूमि पर दुकान, मकान और ठेले लगा रखे थे। इससे आवागमन में परेशानी हो रही थी। इस कार्यवाही में पुरुषोत्तम, सुधाराम, महेश साहू, कृष्ण कुमार समेत कुल 26 लोगों के अतिक्रमण हटाए गए। यह कार्यवाही जनहित याचिका के अंतर्गत करी गई।
और अब खबर भिलाई से, जहां एक अजीबोगरीब यहां बलि प्रथा का मामला देखने को मिला। मुर्गे की बलि चढ़ाकर घर के सामने फेंका गया। छत्तीसगढ़ के भिलाई में बीती देर रात को दरवाजे के सामने मुर्गे की बलि देकर घर के सामने फेंका गया। कटे गए नींबू में सुई चुभोकर सफ़ेद कपड़े पर सिंदूर और काली चूड़ियां फेंक करके जाते 2 युवक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। इसके साथ ही पड़ोस के दूसरे घर में के दरवाजे के नीचे पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई। मकान मालिक को पुरानी रंजिश में वारदात को अंजाम देने का शक है और ये पूरा मामला छावनी थाना इलाके के कैंप नवन के सुंदर नगर का बताया जा रहा है। और इस प्रकार की तमाम घटनाएं लगातार 5 अप्रैल को देखने को मिली और इस मामले में अब पुलिस शिकायत दर्ज करा दी गई है। खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया, वीडियो जरूर से लाइक कीजिए। इसके अलावा चैनल पर नए हैं जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर करिए ताकि प्रत्येक लोगों तक यह जानकारी पहुंच सके। कमेंट बॉक्स में अपनी राय और अपने सवाल जरूर साझा करें ताकि हम आपके जवाब कमेंट सेक्शन में दे सकें। धन्यवाद।